व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला या लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कनाडा। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो रियल मैड्रिड। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो शालिनी सिंह। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? तो पंजाब। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो उत्तर रेलवे। किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो फ्रांस की यह कंपनी है। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नॉमिनेट किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? तो यूएई। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो दुबई। किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को? तो तेलंगाना। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है 2023 के लिए? तो यूएई। फुकोट करनाली हाइड्रोल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए किस यानी भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल के साथ। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल के साथ। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बना है? तो तेलंगाना। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत। नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ढाका में। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाकम कहाँ बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमीज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो तमिलनाडु की। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो नॉर्वे में। नासा ने अंतरिक्ष में नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो क्वासिन मून। किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो श्री जनार्दन प्रसाद। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश का। किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टे साउलो को। किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुंच गई है? तो पाकिस्तान में। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। मंजीत ने किर्गिस्तान में यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो फिनलैंड में। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा में। किसने 2025 में आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो यूएई।
किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? तो महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूला की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? तो मेघालय। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? तो रेजर पे। किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विद्युत बिहारी स्वैन। चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ताइवान। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो एम्स नागपुर। तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांडर एंड कंट्रोलर सेंटर की स्थापना की गई है? तो श्रीनगर में। किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्टेक आयोजित किया है? तो कपड़ा मंत्रालय। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो गुजरात में। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो सिंगापुर में। सूचना अनुसार किस राज्य के भिंडवानी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस्को। एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन। G20 तीसरा एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो जेनेवा में। अभिनव सो और गौतमी भनोट ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस देश ने के फुटबॉलर जलाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया है? तो स्वीडन। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो हिमाचल प्रदेश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोस। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो सूरीनाम। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो एसबीआई। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो निर्मला लक्ष्मण। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। आईक्यू एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लाहौर। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो बांग्लादेश। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी। किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किया है? तो एस जयशंकर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका। किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जापान। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो इजराइल। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो भारत।
किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल। भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो टाटा ग्रुप को। किस देश ने अभ्यास इकाथा के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो मालदीव। सीएसई रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो आईआईटी मद्रास। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो यूएई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने सशक्ति किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक। किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? भारत। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी डिक्रू का निधन हुआ है? तो केरल। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ के जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो पुरुषोत्तम रूपाली। दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा इजराइल के द्वारा। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो मेघालय। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुलेगा? तो चीन में। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो श्रीलंका। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मुंबई। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख और कारगिल में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा में। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो रूस। किस बैंक ने आईएम अडायर या अडयार इजमी अभियान शुरू किया है? तो फेडरल बैंक ने। किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो यूक्रेन में। एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रिटेन में। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। CL20 किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो चीन। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो फैन जैडोग। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वाराणसी में। सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यूएई। सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो स्पेसएक्स। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो भारत। किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो आईआईटी मद्रास। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनसुईया उइके होगा।
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो मालदीव में। भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियम सैन्य अभ्यास होता है। कहाँ पहला वन कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? तो भुवनेश्वर में। यूआईडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल। किसने फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो उरुग्वे। उपविजेता इटली है। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो एमआरएफ। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो हरियाणा। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो डीयू। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो मुंबई। भारत में कहाँ स्क्वैश स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई में। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार सिंह। किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो राजस्थान में। किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया है? तो उड़ीसा में। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड में। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो ललिता नटराजन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो लंदन में। भारत ने अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो पुणे में। किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य में बिहू कूह उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अनावरण किया है? तो दिल्ली। आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लॉन्जाजेट के साथ साझेदारी किया है? तो हरियाणा। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका और पाकिस्तान में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर। किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा। किस देश के 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? तो चीन। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो बेंगलुरु में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान। साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है? तो बांग्लादेश में। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है? तो बांग्लादेश में। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो जापान। शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? पुणे में। किसने आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है?
द पैटरसन जोसेफ। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? गोपीचंद। किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो भारत। अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कैपिटल हिल। रक्षा मंत्री ने किस देश में या किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा या खरीदने के लिए मंजूरी दी है? तो अमेरिका। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना। जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो चीन के पास। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मिजोरम में। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो दुबई में। किसने स्क्वैश विश्व खिताब जीता है? तो मिस्र। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश को। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए स्टारिया-1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया के लिए। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक। भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो लेबनान को। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ को। किसे यूरोपीय निबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय निबंध आजादी के लिए। किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन। किस राज्य सरकार ने सहकारी या नीति 2023 अपनाई है? मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो मंगोलिया में। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी? नुसरत चौधरी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? तो एस्टोनिया। समलैंगिक देश को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो एस्टोनिया। G20 पर्यावरण कार्य समूह और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो गोवा में। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड। किसने यूरो 2024 में शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? तो जर्मनी। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो बिहार में। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूचना में या सूची में स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिलिकॉन वैली। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियना। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? उत्तर प्रदेश। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आचार्य N गोपी को। कहाँ एक पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज किया गया है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? टाटा पावर। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों
के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो सूरत में। भारतीय सेना ने अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 कहाँ आयोजित किया है? तो लद्दाख में। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कहाँ में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? तो सिंगापुर। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी किया है? कोलकाता। किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा किया है? महाराष्ट्र। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो अमेरिका। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होगा। किसने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी किया है? हिमाचल प्रदेश। किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान योजना शुरू आयोजित किया है? तो आईआईटी कानपुर। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में। सूचना अनुसार यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहां सेमीकंडक्टर असेंबल स्थापित करेगा? तो गुजरात में। रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्कूनर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? श्रीनगर में। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है या समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। एचएएल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीई एरोस्पेस। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो बेल्जियम। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान। ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सोई होप। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत। किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? गायक संगीतकार शंकर महादेवन को। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका। कहाँ वित्सता महोत्सव मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। सिंधुआ यूनिवर्सिटी। किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो आईआईटी मद्रास। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने के वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। किसे मोस्ट प्रीफरेड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? एनटीपीसी। किसे मोस्ट प्रीफरेड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार मिला? एनटीपीसी। कहाँ 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता सम्मेलन
का आयोजन किया गया है तो मुंबई में। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बना है या कौन बन गया है तो भारत। स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है तो 11%। किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो NHAI। सरकार ने पशु चिकित्सा दवा के लिए NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है तो नंदी पोर्टल। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जेद्दा में। किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है तो AMS प्रिया AS को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। किस राज्य सरकार ने गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है गौहत्या के खिलाफ। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है तो स्वीडन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है तो MIT। किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया है तो अमेरिका। कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है तो नई दिल्ली में। किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है तो अंकित खेमका। किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो रूबी सिन्हा को। किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो IOB। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है तो तमिलनाडु। बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है तो बिहार। सूचना अनुसार कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा तो उत्तर प्रदेश। UNDP के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाओलियांग जू को। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू किया है तो कनाडा। लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है तो नीरज चोपड़ा। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत ने किस स्थान पर 100वें स्थान पर है? फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है तो 100वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना है। कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है तो भारत ने। उपविजेता ईरान है। चिखला कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है तो गोवा में। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है तो अर्जेंटीना। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है तो चेन्नई में। किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। किस राज्य के साथ हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है तो उत्तर प्रदेश। किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है तो भारत। कहाँ के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा तो महाराष्ट्र। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है या बन गया है तो न्यूजीलैंड।